खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेहद रहीम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम में मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत खुदावंद का सलाम। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। खुदावंद यीशु अल मसीहा की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें आप पर नाजिल हो और आप खुदावंद के नाम में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदावंद के रहमो करम से, फजलो करम से अपनी जिंदगी गुजारने वाले हों। दोस्तों, आज का कलाम खुदा नहायत ही यूनिक, बहुत ही नायाब, हमेशा की तरह हर एक कलाम पाक सुखन की तरह। और आज का टॉपिक जो है आज का वो ये है कि नए अहदनामा का साउल का घमंड। नए अहदनामा के साउल का घमंड, जो कि मैं बात तो मुकद्दस पौलुस रसूल की कर रहा हूं, लेकिन साबका साउल जो पहले साउल थे, मुकद्दस पौलुस रसूल, उनका घमंड क्या था, उनका जहन क्या था, वो चाहते क्या थे, वो जानते क्या थे, वो जाहिर क्या करते थे, वो करना क्या चाहते थे, उन्हें करने का हुक्म क्या दिया गया। तो दोस्तों, हम देखेंगे साउल और मुकद्दस पौलुस रसूल का एक छोटा सा शॉर्ट सा सफर कि कैसे साउल जब हम होते हैं तो तब हम किसी की नहीं सुनते, तब हम उसकी सुनते हैं जिस पर हम बहुत ज्यादा तवक्कुल करते हैं। जब हम साउल होते हैं तो बहुतेरे ऐसे बन जाते हैं कि जो यहोवा पाक एलोहीम खुदा की सुनने की बजाय अपने पासबानों की सुनते हैं, इंसानों की सुनते हैं, निफसानी सोच की सुनते हैं। बहुतेरे ऐसे साउल आप आज भी देखते हैं कि हमारी नजरों के सामने है, हमारी आंखों के सामने है। तो आयत मुकद्दसा जब हम पढ़ेंगे तो आपको टॉपिक जो है कि नए अहदनामे का साउल का घमंड, आपको ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हम बात किस चीज पर करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, आयत मुकद्दसा हम देखते हैं मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, बल्कि हम अमाल की किताब में से पढ़ेंगे। अमाल की किताब मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अमाल की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी पहली से 4थी आयत तक ऑनवर्ड हम 5वीं आयत का मुतालिया भी करेंगे। तो गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस इस्तबाक में क्या मरकूम है। लिखा है कलाम खुदा में, और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क की इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीका पर पाए हुआ मर्द औरत उनको बांध कर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा। और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, है खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब दोस्तों, कलाम खुदा को जरा सुनिएगा, समझिएगा। अब आपको टॉपिक जो है, एक जुमला जो मैंने आपको बताया कि नए अहदनामे के साउल का घमंड था क्या, आपको ये सवाल समझ में आएगा कि एक्चुअली मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं या आपको बताना क्या चाह रहा हूं। ये जो मैंने ये टॉपिक रखा है या जो खुदा ने मुझे ये टॉपिक दिया, एक्चुअली इसको खोल के हम कैसे बयान कर सकते हैं। इस सवाल को समझिएगा। इस सवाल का मतलब यह है कि साउल जो थे वो अपनी सोच से क्या समझते थे, या जो उन्होंने सीखा वो क्या समझते थे खुदावंद यीशु मसीह के बारे में और यहोवा पाक एलोहीम खुदा बाप के बारे में और खुदा रूह कुदुस के बारे में। वो तसलीसे खुदाबंदी पर ईमान रखते थे कि हम एलोहीम खुदा को जानते हैं जो एक से ज्यादा खुदा है, जिसमें बाप, बेटे और रूह कुदुस की खसलत पाई जाती है। गो के पुराने अहदनामा से ही फरीसियों में इनका शमूलियत थी, फरीसियों में इनका शुमार होता था। जमलिएल जो इनके उस्ताद थे, बड़े सरदार काहिन से इन्होंने आला तालीम हासिल की। खुद भी शरा के आलिम, गो के रबी शाउल के नाम से भी ये जाने जाते हैं। उसके बाद ड्यूल नेशनैलिटी थी इनके पास, रोमी और इब्रानी। और बड़ी बात आप देखते हैं कि खुदावंद इन्हें खैमा दराजी करने का काम भी बख्शा था। खैमे, तंबू या टेंट लगाना नहीं।
खैमे का मतलब है जो अजरक बनाई जाती थी, जिसे आप सिंधी जुबान में अजरक कहते हैं, सिंधी चादर, लेकिन जो उस वक्त की अजरक यानी कि प्रेयर शॉल बनाई जाती थी। अब प्रेयर शॉल जो बनाई जाती थी, जिसे खुदावंद के लोग उस वक्त अपने ऊपर ओढ़ते थे, जिसका मतलब खुदावंद यीशु अल मसीहा ही है। तो दोस्तों वो इस तरह के खैमे बनाते थे, हम डिटेल में जान चुके हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल पे देखिएगा लफ्ज लिबास और इसकी शुरुआत कहां से हुई, उसमें आपको ये सारी डिटेल मिलेगी मुकद्दस पौलुस रसूल के बारे में। अब जब हम देखते हैं कि इतनी ज्यादा क्वालिटीज ये बंदा रखता है, कलाम में एकदम पुख्ता है। अब कलाम में इतना ज्यादा पुख्ता है, इतना ज्यादा पुख्ता है कि ये मारने मराने तक आ जाता है। जुल्म और जबर तो ये करता रहता है, लेकिन मारने पर उतर आता है। अब मारने पर ये इस तरह उतर आया साउल, गो के ये कहता था कि खुदा तो एक है, लेकिन ये जो इंसान पैदा हुआ ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है और साथ में अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। अगर आप मुतालिया करते हैं बाइबल स्टडी का, तो मुकद्दस स्टीफनस ने जो वाज किया, मुकद्दस स्टीफनस के जो बयान थे, उनमें यह बंदा शामिल था। और अगर आपकी अकल काम करे और अगर आप ये ईमान रखते हैं, तो मेरा ये ईमान है कि यीशु मसीह जहां जहां प्रीचिंग करते थे, ये बंदा वहां पर भी मौजूद था। वो कि इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आप देखते हैं लाखों करोड़ों की भीड़ थी। जब ये स्टीफनस को जानता है, तो याद रखिएगा ये कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है। यीशु मसीह के फौरन मरने के बाद ये मुनादी शुरू हो गई, चंद ही दिनों का सफर है। तो अगर साउल स्टीफनस को जानता है, यूहन्ना को जानता है, पतरस को जानता है, लूका को जानता है, वो कि लूका तभी उसी का शागिर्द, तो जाहिर सी बात है वो यीशु मसीह को भी जानता है। वो सुनता था सारी बातें, लेकिन समझता वो अपने रबियों की था। समझता वो अपने रबियों की था, जो उसके रब्बी कहते थे, जो उसके उस्ताद कहते थे, जो उसके फरीसी कहते थे, वो उनकी सुनता था, समझता था। सुनता वो यीशु मसीह को भी था। अब गो के मैं आपके सामने एक और आयत मुकद्दसा पेश करता हूं, आप गौर से सुनिएगा दोस्तों। कलाम खुदा में क्या मरकूम है, बहुत ही खूबसूरत आयत, जो कि आज भी बहुतेरे ऐसे मज़ाहिब हैं जो इस मसले में फंसे हुए हैं। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं मुकद्दस तीतस के नाम लिखा खत, खुदावंद यीशु अल मसीहा का पाक सुखन, जो मुकद्दस तीतस की मुआरफत लिखा गया, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं तक 14वीं आयत तक। गौर से सुनिएगा दोस्तों इस इस्तेमाल में क्या लिखा है, क्योंकि बहुत से लोग सरकश और बेहुदा हो और दगाबाज हैं, खासकर मखतूनों में से। खासकर मखतूनों के कहते हैं ईमानदार लोग जो हैं, जो फकीह फरीसी या कौम बनी इसराइल जो यहोवा पाक एलोहीम खुदा पर ईमान रखते हैं, वो कहते हैं जो मखतून है, जो ईमानदार है, उनमें दगाबाज हैं, उनमें बेहुदा गो हैं, उनमें सरकश है। और आगे 11वीं में लिखा है इनमें इनका मुंह बंद करना चाहिए। अगर ईमानदार कोई ऐसी बात करे जिसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं, तो कलाम खुदा फरमाता है इनका मुंह बंद करना चाहिए। और ये मखतूनों के लिए बात हो रही है, ईमानदारों के लिए बात आ रही है। और आगे लिखा है ये लोग नाजायज नफा की खातिर नाशाइस्ता बातें सिखाकर घर के घर तबाह कर देते हैं। आज आप देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस रसूल को मसला यह था कि खुदा एक है और जो आने वाला है वो भी आया नहीं। वो अपनी तरफ से ये तालीम सोचकर बैठे हुए थे कि जो आने वाला है वो अभी आया नहीं। ये जो बोल रहा है, ये यीशु मसीह जो है, ये झूठा इंसान है, ये झूठा नबी है। जैसे पहले आप अगर अमाल की किताब पढ़ते तो आपको पता चलेगा कि अमाल 5 बाब 6 बाब में लिखा है कि पहले बहुत सारे ऐसे नबी और रसूल झूठे आ चुके। उनको ये था कि ये भी वही, क्यों? क्योंकि सीखा किससे? अपने बड़ों से। और ऐसी बातें जो सिखाते हैं, जो ऐसी बातें सिखाते हैं जिनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं, दोस्तों वो घरों के घर क्या कर देते हैं? तबाह कर देते हैं। और 12वीं आयत में लिखा है उन्हीं में से एक शख्स ने कहा, जो खास उनका नबी था, कि कृति हमेशा झूठे मुझी जानवर अहदी खाओ होते हैं। ये गवाही सच है। अब गौर से सुनिएगा, टू दी पॉइंट बात है ये गवाही सच है, बस उन्हें सख्त मलामत किया जाए। उन्हें सख्त मलामत किया जाए। जो मूजी जानवर, मूजी कहते हैं हराम नापाक, मूजी जानवर यानी कि ऐसे जानवरों को खाने की भी
ख्वाहिश जताते हैं। आपके सामने ऐसे लोग हैं जो आज भी यीशु का नाम लेकर ये सारे काम कर रहे हैं, और उन्होंने लिखा है उन्हें सब क्या किया जाए, मलामत किया जाए, ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए। उनका ईमान क्या हो जाए, वो के ईमान यीशु मसीह पर लाकर वो यीशु मसीह के साथ चलना शुरू हो गए। लेकिन दोस्तों बीच में क्या हो गए, डगमगा गए। तो उनको मलामत इसलिए करनी है ताकि उनका ईमान दुरुस्त हो जाए। हम कोई किसी के जानी दुश्मन नहीं है, हम किसी को डंडे सोटे लेके नहीं पड़ जाते, हम किसी की तजलील नहीं करते। आप हमारे बाप की तजलील करते हैं तो हम आपको सच्चा कलाम सुनाते हैं, आप समझते हैं हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, कब्रें खुदने वाली हैं और दोजख का दरवाजा भी नजदीक है। सुधरने वाला सुधर जाएगा, वरना दोजख तो है ही है। 14वीं आयत जो हमारी टू द पॉइंट टॉपिक के हिसाब से है, और वो यहूदियों की कहानियों। अब मुकद्दस पौलुस रसूल जो थे, वो के साबका हम साउल की बात कर रहे हैं, ये यहूदियों की मनगढ़ंत कहानियों में फंस गए। वो यीशु मसीह को सुनते तो थे, लेकिन अमल वो यहूदियों की बातों पर करते थे, अपने मुफस्सरों की बातों पर करते थे, अपने उस्तादों की बातों पर करते थे, अपने सरदार काहिनों की बातों पर करते थे। यही लिखा है, और वो यहूदियों की कहानियों और उन आदमियों के हुक्मों पर तवज्जो ना करें जो हक से गुमराह होते हैं। ये बंदा हक से गुमराह हो गया। इसको पता था ये जो नबूवतें करता है ये बिल्कुल वही कहता है जो इस पर पूरा हो रहा है। इसको पता था ये जो कह रहा है ये वो है, लेकिन वो ऐसे लोगों में बैठ गया जो हक यानी सच से गुमराह कर देते हैं। और दोस्तों जो हक से गुमराह करते हैं उनके लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनको मलामत करो। उनको क्या करो, नंबर 1 मलामत करो, और नंबर 2 उनके बारे में लिखा है कि उनका मुंह बंद करना चाहिए। उनका मुंह बंद करना चाहिए। अगर कल को कोई उठ के आ जाए, मिसाल के तौर पे कोई बड़ा पावरफुल इंसान, मिसाल के तौर पे ऐसा पावरफुल हो जिसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो आके हमें मारना चीरना शुरू हो जाए कि आप क्यों यीशु मसीह का नाम लेते हैं, हम उनके सामने नाम नहीं ले सकते, हम उनके सामने नाम नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे आप साउल को देखिए, साउल तो जब देखता था वो तो बात ही नहीं करता था, वो तो पूछता ही नहीं था, वो सिर्फ यह पूछता था कि क्या तू यीशु का पैरोकार है, क्या तू यीशु का फॉलोवर है, क्या तू ईमान रखता है यीशु पर। तो करता क्या था, मारता था, बांधता था, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, जवान या बूढ़ा हो, घसीट कर उन्हें ले जाता और उन्हें कत्ल तक कर देता था। यह बंदा तो सुनता ही नहीं है। अब जो सुनता ही नहीं उसको कैसे मलामत करेंगे आप? अब जो सुनता ही नहीं उसको कैसे मलामत कर सकते हैं? भाई आप मलामत तो उससे करेंगे जिसके साथ आप डिबेट कर रहे हो। जैसे यीशु मसीह है, वो फाकी फरीसियों के साथ डिबेट करते थे, बहस व मुबासा करते थे, उनसे बात करते थे, उनको समझाते थे, उन्हें बताते थे, वो सुनते थे। अब ये बंदा तो सुनता ही नहीं है, ये बंदा तो सुन ही नहीं रहा, ये जाता है, मारता है, चीर फाड़ डालता है। दोस्तों याद रखिएगा, फिर इसको किसने सुनाया? अब दूसरी एक और आयत मुकद्दसा मैं आपके सामने कोड किए देता हूं। आयतें बहुत सारी हैं, लेकिन टू दी पॉइंट हम बात करेंगे ताकि मुकद्दस पौलुस रसूल साबका साउल को हम और अच्छे तरीके से देख सकें। मत्ती रसूल की इंजील, उन्हें कंफ्यूजन थी क्या कि वो लोगों की बातों में आकर यीशु मसीह को रद्द कर चुके थे, और जो उनको मानते थे उनको क्या करते थे, मानना शुरू हो गए। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 28वां बाब और उसकी 11वीं से हम 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। गौर से सुनिएगा दोस्तों, ये दूसरी आयत मुकद्दसा है जो गुमराही पर है। जब वो जा ही रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया। ये यीशु मसीह जब जिंदा हो गए वो माजरे की बात हो रही है। और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया कि सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा और ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर यह बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरे से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा किया, और यह बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। अब यह बात आज तक यहूदियों में मशहूर है कि वो जिंदा नहीं हुआ बल्कि वो झूठा है। वो जिंदा नहीं हुआ बल्कि वो झूठा है, और उसके शागिर्द उसकी लाश को ले गए और कह दिया कि वो जिंदा है। ये दो बातें
गो के हो सकता है बहुत सारी बातें किताबें मुकद्दस के अंदर लिखी हुई हैं, उसके जहन में चलती हो, लेकिन ये तो बेसिक बातें हैं। एक तो गुमराह था वो हाकिमों से, अपने सरदार काहिनों से, और दूसरा उसको ये बात सताती थी कि वो जिंदा हो ही नहीं सकता, इसलिए तो कत्लो गारत पे उतर आया। कत्लो गारत अमाल की किताब से शुरू हुई। अनाजीले अरबा में जब यीशु मसीह जिंदा थे तब वो कत्लो गारत नहीं था करता, ना पकड़ पकड़ के कैद में डालता था। कत्लो गारत अमाल में शुरू हुई जब ये बात मशहूर हो गई कि एक तो झूठ, ऊपर से बड़ा झूठ जो गुनाह कबीरा में आता है। कंफ्यूजन क्या थी सरदार काहिनों की कि ये अपने आप को महज खुदा का बेटा तो कहता है, लेकिन अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील पढ़िए तो दोस्तों, वहां पर वो पत्थर उठा लेते तो यीशु मसीह कहते तुम मेरे अच्छे कामों की वजह से मुझे मारना चाहते हो, कहते अच्छे कामों से नहीं, तो कुफर रखता है क्योंकि तू अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। अब इसी कंफ्यूजन को साथ में एक और तरीके से हम क्लियर करेंगे। जैसे इब्रानियों 1 बाब में आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है आज तक मैंने किससे कहा कि तुम मुझसे पैदा हुआ है, क्या कहोगे? फरिश्तों में से कहा कि तुम मुझसे पैदा हुआ है। यीशु मसीह खुदा से पैदा हुए, हम भी खुदा से पैदा हुए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, हमारे लिए रोमियो 8 बाब और 9 बाब पे लिखा है कौम बनी इसराइल और जो जेंटाइल्स हम यीशु मसीह पर ईमान लाकर खुदा के बेटे बेटियां बनते हैं। इसराइल इफ्राइम जो पेलौठा है, उसके बाद हम जो छोटे हैं, फिर उसके बाद पैदाइश पहले बाब में आप देखते हैं जमीन आसमान हवा चरिंद परिंद आग जितनी भी कायनात में आप देखते हैं इस वक्त मामूली पाई जाती है। वो चाहे आसमान पर हो या आसमान के नीचे जमीन या जमीन के नीचे पानियों में हो, सब की सब खुदा की पैदावार है, प्लस इंसान के भी। लेकिन जो इब्रानियों के खत में खुदावंद कह रहा है कि किससे मैंने कहा कि तू आज मुझसे पैदा हुआ, क्या कभी फरिश्तों में से मैंने कभी किसी को कहा? खुदावंद फरमा रहा है कि बेटा मसीह आज मुझसे पैदा हुआ। हमारे आपके पैदा होने में रोमियो 8 बाब और 9 बाब में लिखा है कायनात की हर एक चीज खुदा ने पैदा की, मगर वो क्या है? लेपालक है। हम एडॉप्ट किए हुए हैं, हम लेपालक हैं, हम लेपालक हैं। और खुदावंद यीशु मसीह से, खुदा बाप से, यहोवा पाक एलोहिम खुदा बाप से, खुदा रूह कुदुस से जो अलग हुआ वो खुद खुदा है, यानी यीशु मसीह। पैदा होना, बेटे लफ्ज का मतलब है निकला हुआ। हम भी निकले हुए हैं, आप भी निकले हुए हैं, लेकिन आप ले पालक हैं, हम ले पालक हैं। वो इस तरह निकला है कि जैसे ये एक हाथ है और ये दूसरा हाथ है, इनमें कोई फर्क नहीं, इनके काम में कोई फर्क नहीं, इनकी रंगत में कोई फर्क नहीं, इनके साइज में कोई फर्क नहीं, ये एक ही कुदरत रखते हैं। गो के इस टॉपिक को कभी बाद में बयान करेंगे कि उसने ले पालक यानी कि सौतेली औलाद, जिसे ले पालक कहते हैं, जिसे अडॉप्ट किया होता है, उससे ज्यादा प्यार किया और अपने रिश्ते को जो अपने आप से निकला उसको भी कुर्बान कर दिया। एक खाकी के लिए, एक गुनाहगार के लिए अपने बेटे को उसने कुर्बान किया जो उसमें से पैदा हुआ, जो कि खुद खुदा है। तो दोस्तों ये एक अलग टॉपिक है, इसको अलग टॉपिक में बात करेंगे। अब यहां पर ये 2 बातें थी कि यहूदियों को या इसराइलियों को यह बात पता थी कि जो आने वाला है वो मसीहा है, जो आने वाला है वो खुद खुदा है, जो आने वाला है वो कुमारी से ही पैदा होगा। लेकिन उनको यह था कि ये वो नहीं है, ये झूठा नबी है जैसे गुजर चुके। अब मेन प्रॉब्लम यह था कि हाकिमों ने यह बताया कि ये झूठा है, वो कि उन्हें पता था प्रोफेसी सारी इसी पे पूरी हो रही है। अल एलानिया वो कहता है कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, लेकिन वो बंदा अपनी अकल को छोड़कर अपने हाकिमों की अकल पर चलना शुरू हो गया, अपने पासबानों की अकल पर चलना शुरू हो गया, अपने रहनुमाओं की अकल पर चलना शुरू हो गया। आज के वक्त में आप देखते हैं मेजॉरिटी अपने पास्टर्स, पादरी या फादरों की अकल पर चलना शुरू हो गए, ज्यादातर की। दोस्तों यही गुमराही उस वक्त थी और यही गुमराही आज भी है। क्या उस वक्त बुत परस्ती नहीं थी? आज भी है। क्या उस वक्त यहोवा पाक एलोहिम खुदा के अलावा खुदा को नहीं था माना जाता? आज भी माना जाता है। आज बहुत सारे नाम है खुदाओं के, 4200 मज़ाहिब है इस वक्त दुनिया के अंदर, वो के इससे ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, खुदा एक ही है, खुदा एक ही है, वाहिद खुदा है जिसका नाम यीशु अल मसीहा है, जिसका नाम यीशु अल मसीहा है।
अब ये बात इस बंदे को पता थी, लेकिन गुमराही कहां पर आ गई? एक लफ्ज की कि ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। और घरों के घर अपने भी तबाह किए, जो पहली आयत मुकद्दसा तीतस में हमने पढ़ी, और घरों के घर दूसरों के भी तबाह किए, अपने भी तबाह किए और दूसरों के भी तबाह किए, छोटी सी मिस्टेक पर। आज हम बचपन से पता नहीं कौन कौन से खुदाओं को मानते आ रहे हैं, बचपन से पता नहीं कौन कौन सी रवायतें करते आ रहे हैं, रस्में करते आ रहे हैं, लेकिन इस रस्म को पढ़ने की हमें जरूरत और ताकत ही नहीं होती, वो कि हमें शौक ही नहीं है, हमें शौक ही नहीं है, हमें शौक दूसरे कामों में है। अब मुकद्दस पौलुस रसूल जो कि साबका साउल थे, पहले हाकिमों ने यह डाल दिया कि ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। और दूसरी बात जो उनके ज़हनो गुमान में ऐसी भर गई कि झूठ पर झूठ और एक और झूठ जो गुनाह कबीरा है, उसकी लाश को इसके शागिर्द ले गए और कह दिया कि वो जिंदा हो गया। इसकी लाश को इसके शागिर्द ले गए और कह दिया कि वो क्या हो गया? जिंदा हो गया। अब उसी चीज को ज़हन में रखते हुए वो तैश में आ गया। पहले जो गुमराही थी उसको वो बर्दाश्त कर रहा था, सरदार काहिन भी सारे बर्दाश्त कर रहे थे, वो बर्दाश्त कर रहे थे, ठीक है आज नहीं तो कल चला ही जाएगा। गमलीएल ने भी यही बोला कि भाई अगर झूठा है तो मर जाएंगे सारे, जैसे दूसरे सारे मर के भाग भाग जाएंगे, छोड़ो। लेकिन अगर सच्चा है तो क्यों खुदा के मुखालिफ हो रहे? तुम तो खुदा के खिलाफ जंग करने के लिए तैयार हो, तो ऐसा ना करो। अब ये सारी बातें उनको पता थी, लेकिन जब ये पता चला कि उसकी लाश को उसी के साथ ही चुरा ले गए और मशहूर क्या कर दिया कि वो जिंदा हो गया, अब तो ये और ज्यादा उसका काम फैलाएंगे। अब इस गुमराही को क्या करेंगे? वो और ज्यादा फैलाएंगे। और ये गुमराही से मेरे यहोवा पाक एलोहीम खुदा बाप, मेरे आने वाले मसीहा और मेरे रूह कुदूस की तजलील होगी। इस तैश में आकर वो ये हुक्म भूल गया कि तू गुनाह ना करना, तू गुनाह ना करना, सॉरी खून ना करना, तू खून ना करना, थप्पड़ के बदले थप्पड़ ना देना, जो नोहा की किताब में लिखा हुआ है। बदी तो हमें करने का हुक्म ही नहीं दिया गया, चाहे वो किसी भी मजहब का है या चाहे किसी भी अकीदे का क्यों ना हो। अब ये जब चीज उसके सामने आई कि ये लोग अब ये मुनादी करेंगे कि वो जिंदा हो गया, ये तो और एक बड़ा गुनाह हो गया, ये तो एक और बड़ा गुमराही का काम हो गया। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे आप देखते हैं इसी तरह का एक और कैरेक्टर है जो यीशु मसीह के शागिर्दों में भी है। कौन है? अगर कोई मेरे दिल की बात बताना चाहे तो कौन था ऐसा जो ऐसा ही जज्बाती था? अब आप समझ जाएंगे। पतरस रसूल कैफा कि जब ऐसा बर्दाश्त से काम बाहर हो जाए तो वो कान भी उड़ा देता है, लेकिन खुदावंद उसे मना किया है। जो कान उड़ाने से मना कर रहा है वो कत्ल करने का कैसे हुक्म दे सकता है? लेकिन यह बंदा तैश में आ गया, इसको अपने जज्बात पर कंट्रोल रखने की हाजित ही नहीं हुई। अब यह कत्ल पर कत्ल करना शुरू हो गया, क्योंकि इससे बर्दाश्त नहीं हो रही अपने खुदा की बेइज्जती। इस झूठ को यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अब वही बात हम दोबारा करेंगे कि यह बंदा तो किसी की सुन ही नहीं रहा, यह बंदा तो किसी की सुन ही नहीं रहा। अब हम इसको कैसे समझाएं, कैसे गुमराही से बाहर निकालें? और बाइबल में लिखा है इनको मलामत करो। मलामत कैसे करेंगे? इसका मुंह बंद कैसे करेंगे? ये तो सुनता ही नहीं, ये तो मारे ही जा रहा है। तो मैं आपके सामने एक दफा फिर से इस आयत मुकद्दसा को कोट करता हूं, गौर से सुनिएगा। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यक आसमान से एक नूर उसके गिर्द आ चमका। दोस्तों याद रखिएगा, कुछ ऐसे कठोर लोग आज भी हैं, वो आपकी नहीं सुनेंगे, वो आपको मार डालेंगे, वो आपको चीर डालेंगे। लेकिन याद रखिएगा, एक ऐसा खुदा है, एक ऐसा यीशु मसीह है, एक ऐसा रूह कुदूस है जो ऐसे बड़े बड़े सुरमाओं को, ऐसे जज्बाती सुरमाओं को भी सुनाने की कुदरत रखता है, उन्हें मलामत करने की कुदरत रखता है, उनके मुंह बंद करने की कुदरत रखता है, उनके सामने खुद आकर इंजील की मुनादी करता है। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों याद रखिएगा, लोगों की हिम्मत नहीं थी, अच्छे खासों के घुटने आपस में टकराना शुरू हो जाते थे काम काम कर, जब इस बंदे का नाम सुनते थे। अरे कोई समझाने वाला था ही नहीं। लेकिन याद रखिएगा, जब कोई समझाने वाला नहीं होता तब वो होता है। एक बंदे ने क्या खूब कहा कि खुदा तो है ही नहीं, खुदा तो है ही नहीं। तो सामने से जवाब आया, जब कुछ ना था
तब भी खुदा था, और जब कुछ ना होगा तब भी खुदा ही होगा। दोस्तों याद रखिएगा, जो एथियस्ट लोग हैं खास उनके लिए था ये, खुदावंद खुद आ गया, खुदावंद खुद आ गया। अब जब नूर चमका तो इसका दिमाग देखिए, क्या चमका? नूर चमका। अब इसकी जहनियत देखिए, जब नूर साढ़े होते चमकेगा तो नहीं कहेंगे यार की तमाशा है, सूरज आज बड़ी गर्मी पै रही है। इसको पता था सूरज तो ऑलरेडी है, मैं चल रहा हूं, सूरज तो चल ही रहा है, धूप तो है ऑलरेडी, लेकिन ये इस नूर को पहचानता था, ये इस नूर को पहचानता था। बाइबल में क्या लिखा है कि आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द चमका, ये इस नूर को पहचानता था। क्या ये सूरज था? क्या ये सूरज की रोशनी थी? नहीं दोस्तों, ये तो जब दमिश्क से निकला था तो तब अंधेरा थोड़ी सा, कुछ रात थोड़ी थी, ये दिन का पहर, सूरज तो ऑलरेडी था, और उसकी इतनी तपिश भी नहीं थी कि सूरज की ऐसी तपिश नहीं होती कि अचानक आप पे वार कर दे। एक वक्त होता है दोपहर में बहुत तेज होता है, लेकिन धीरे धीरे धीमे धीमे, ये नहीं कि आए डायरेक्ट बंदे अंधे कर दिए और चल मेरा भाई। ये इसको पता था ये नूर कौन है। और आप पुराने हदनामा में देखिए, इज़िकियल का सहीफा, यिर्मयाह का सहीफा, यशायाह नबी का सहीफा, आप नए हदनामा में देखिए कि दुनिया का नूर मैं हूं। ओके, ये तो पुरानी बात उसके लिए आगे चल के होगी। पुराने हदनामा में कई दफा इसने पढ़ा था वो कि ये शरह का आलम के उस्तादों का शागिर्द था और खुद भी शरह का आलम था, खुद भी जितना कलाम इसे पता था ये आलमों के अंदर आता था। इसे पता था ये नूर कौन सा है, इसे पता था ये नूर कौन सा है। अगर ना पता होता तो ये आगे वाला जुमला बोलता ही ना। आगे क्या जुमला इसने बोला? खुदावंद उसने क्यों कहा? क्योंकि उसको पता था ये जो नूर चमका है ये सूरज का नहीं बल्कि ये आफताबे सदाकत का नूर है, और आफताबे सदाकत के नूर को वो बर्दाश्त ना कर सका, जैसे इसी का बाप, आपका बाप और मेरा बाप मूसा बर्दाश्त ना कर सका, जैसे इसी का बाप, आपका बाप और मेरा बाप जो कौम बनी इस्राइल पहाड़ पर चढ़ी वो बर्दाश्त ना कर सकी, जैसे इसी के बाप और आपके बाप और मेरे बाप कौम बनी इस्राइल मूसा के चेहरे के नूर को बर्दाश्त ना कर सकी। इसे पता था, मैंने पढ़ा है, ये वही नूर है, और ये यहोवा पाक एलोहीम खुदा बाप का नूर है, ये बाप का नूर है, ये रूह का नूर है। उसे पता था ये नूर किसका है, उसे पता था जब मेरे बाप दादा इतना पाकीज़ा थे, अरे वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए तो मैं तो फिर गिर पड़ा, और जब गिर पड़ा तो आगे लिखा और वो जमीन पर गिर पड़ा और आवाज आई, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसे पता था ये वही आवाज है जो आदम को आई थी, जो मेरे बाप दादा को आई थी कि ऐ आदम तू कहां है। उसको पता था ये वही आवाज है जो मेरे अंबिया मुरसलीन को आई, जो मेरे नबियों को आई, जो मेरे रसूलों को आई, जो मेरे अंबिया अकबर को आई, अंबिया असगर को आई, जो मेरे तमाम खुदा के नबी और मेरे बाप दादा को आवाज आती रही, ये वही आवाज है। उसे पता था ये कौन है, तो इसीलिए तो उसने रिप्लाई किया ऐ खुदावंद तू कौन है। उसे पता था ये कौन है, तो उसने उसका नाम पूछना चाह के ऐ खुदावंद तू कौन है, और उसने आगे से जवाब दिया हालेलुया। उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, आगे की जिंदगी आपको पता है क्या थी या क्या नहीं थी। अब आप समझिए, एक बंदा जो मैंने बेस हम काफी बना चुके थे कलाम से पहले, अभी भी काफी समझ चुके हैं, तकरीबन आधा घंटा हो गया। अब आप समझिए इसकी कंफ्यूजन क्लियर हुई कि नहीं, क्या कंफ्यूजन थी और क्या क्लियर हुई, ये मैं आप लोगों से पूछता हूं। शिगिर्द कहते थे यीशु जिंदा हो गए, ये कहते नहीं, जब इसको आवाज है कि मैं यीशु, इसको पता चल गया जिंदा है। वाओ, जबरदस्त, अमेजिंग, खुदावंद आपके साथ हो। और कोई दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया विशाल भाई ने। ये कहता था कि ये चोर है, ये यीशु जो है ये डाकू है, ये झूठा नबी है, मैं इस पर ईमान नहीं लाता। इसने जितनी नबूवतें की ठीक है, मैं फिर भी इस पर ईमान नहीं लाता। इसने जितने मौजज़ात किए ठीक है, मैं फिर भी इस पर ईमान नहीं लाता, क्योंकि उसकी अपनी सोच तो थी ही नहीं। ये सोच उसके हाकिमों ने जो उसको दी और ये उसी पर अपनी मर्जी जताकर बैठा हुआ था। ऊपर से इसके दिमाग में एक और गलत फहमी आ चुकी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ओहो ये तो मर गया, अब ये जिंदा तो नहीं हुआ।
ये जिंदा तो नहीं हुआ। इसके बारे में जो कहा गया था, यह जो कहता था कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके, या ये कहता था कि मुझे अपनी जान लेने और देने का इख्तियार, ये तो सब झूठ निकला, ये तो ढोंगी है, ये तो मर गया। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जब इसको पता चला कि ये वही नूर है और ये वही आवाज है जो यहोवा खुदा की है, जो पाक रूह कुदैश रूह कुदस की है, ये वो आवाज है। और उसने पूछा खुदा तू कौन है? और जब उसने कहा मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं, तो उसे पता चल गया जो इसके शागिर्द कहते थे वो सही कहते थे। और इसे पता चल गया कि जो इसने कहा कि मुझे अपनी जान लेने और देने का इख्तियार है वो सही कहता है। जो इसने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं, ये सही कहता है। इसने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, ये सही कहता है। यही खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों ये बंदा समझ उठा कि मैं जिसको गलत फहमी के शिकार में ऐसे गलत काम करता रहा, ये तो वही है, आने वाला मसीह वही है। और आगे की जिंदगी आप देखते हैं कि इसने उसी को खुदा कहलाते कहलाते अपनी जान भी दे डाली। ये जो लोगों को मारता था, अब उसी मसीह की, उसी खुदा की, उसी गलत फहमी को दुरुस्त करके खुद मारे खा रहा है, खुद अजियतें उठा रहा है, खुद तकलीफें उठा रहा है, खुद ऐसी ऐसी तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है जो नाकाबिले बर्दाश्त है कि इंसान से। सिर्फ किस वजह से कि गुमराही से बाहर आ गया, गुमराही से बाहर आ गया। आज आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप, आपके अजीज, मेरे अजीज, आपके रिश्तेदार, मेरे रिश्तेदार ऐसी छोटी छोटी गुमराहियों में घुसकर तबाह और बर्बाद हो चुके, जो बाइबल बताती है घरों के घर तबाह किए हुए हैं। गैर कौमों के लिए यह बड़ा मैसेज है। अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं, अगर आप बाइबल को समझते हैं, तो अगर आप मूसा को मानते तो आपको पता होगा कि मूसा का खुदा कौन सा था। तो स्टिफनस को पढ़ लीजिए माल 7 बाब पे, वो तो कहता वो यहोवा पाक खुदा यीशु अल मसीहा था, वो फरिश्ता यही था। और इधर इसको देख लीजिए, इस शराब का आलम खुद कहता है कि खुदावन तू कौन है, और वो कहता है मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। उसे पता था खुदावन खुदा यही है। अब इसने मुझे खुद आकर कह दिया, मैं किसी हाकिम की क्यों मानूं, मैं किसी सरदार कायम की क्यों मानूं। वो कि अगर हम आज आपको इस खुदा, इस यीशु के बारे में बताते हैं कि ये यीशु आपको ये कह रहा है, ये खुदा आपको ये कह रहा है, ये रूह कुदस आपको ये कह रहा है, तो आप ये मत कहा करें कि हमारे पादरियों ने ये कहा, हमारे फादरों ने ये कहा, मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, या हमारे बड़ों ने ये कहा, या हमारे बाप दादा ये करते आ रहे हैं, या हमारा खुदा तो वो है, हमारा खुदा तो ये है, हमारे खुदा का नाम तो ये है, हमारे खुदा का नाम तो वो है। ये है खुदा, ये है खुदा। ये आपको बताता है, ये बाइबल मुकद्दस यीशु अल मसीहा आपको बताती है कि मैं कौन हूं। आपको मानना किसको चाहिए? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बंदा जो एक गलत फहमी का शिकार था, एक गलत फहमी का शिकार था, जो यीशु मसीह को खुदावंद खुदा नहीं था मानता, अब इसने प्रीचिंग क्या स्टार्ट कर दी। आप कहते हैं कि कौन हमें समझाए, कौन हमें बताए, तो ये आपके घरों के अंदर पड़ी है भाई। यीशु मसीह पौलुस की तरह आप पर नाजिल नहीं होगा। इब्राहिम के सामने जब 3 फरिश्ते आए, यीशु मसीह ऐसे आप पर नाजिल नहीं होगा। मूसा को जो झाड़ी में मिला, यीशु मसीह ऐसे आप पर नाजिल नहीं होगा। आदम के साथ जो बातें करता था, यीशु मसीह ऐसे आप पर नाजिल नहीं होगा। डैनियल के जो 3 दोस्त थे, उनको आग में से जिसने बचाया, यीशु मसीह ऐसे आप पर नाजिल नहीं होगा। यशायाह, एजिकियल, यिर्मयाह से जो बातें करता था, यीशु मसीह आपसे ऐसे बातें नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? सवाल तो यह है, तो इसका जवाब सुनिएगा। इब्रानियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत और दूसरी आयत में, इब्रानियों का खत उसका पहला बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में कुछ यूं मरकूम है। इस इस्तबाक को दोस्तों गौर से सुनिएगा। कलाम है खुदा इस पाक सुकन में हमारे लिए क्या फरमाता है। यहां पर लिखा है, अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह बतरा नबियों की मुआरफत कलाम किया। ये कौन फरमा रहा है? ये वही फरमा रहा है जो गुमराह था। ये जो गुमराह था और यीशु मसीह के बारे में गलत फहमी लेकर
बैठा था। अब ये क्या कह रहा है कि अगले जमाने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह बतरा नबियों की मुआरफत कलाम करके इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मुआरफत कलाम किया, हमसे बेटे की मुआरफत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। आलम किसे कहते हैं? दुनिया का शुरू। आलम किसे कहते हैं? आलम जो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान हो। आलम आलम मतलब दुनिया जहां। जेर जबर का फर्क होता है, वो आलिम होता है। अच्छा अच्छा। ये आलम है। आलम आपने पहले भी सही कहा, लेकिन दूसरा जो लफ्ज आपने कहा था वो गलत था। दुनिया जहान खुदा ने अपने बेटे के वसीला से दुनिया को पैदा किया। गो के बेटा ना होता तो दुनिया भी ना होती, बेटा ना होता तो दुनिया भी ना होती, क्योंकि बेटा ही अबदियत का बाप है, सलामती का शहजादा है, मुहीब मुशीर खुदा है, कादिर है। दोस्तों याद रखिएगा, ये बंदा जो यीशु मसीह के मुखालिफ था, ये यीशु मसीह को कुछ नहीं था मानता। ये यीशु मसीह को कहता था ये बस फजूल इंसान है, मर गया। लेकिन अब ये मुनादी क्या करता है अपने भाइयों के साथ? इसके भाइयों ने जो मुनादी की वो आपका भी ईमान है, मेरा भी ईमान है। अब ये मुनादी क्या करता है? ये मुनादी करता है कि मेरा घमंड, मेरा फख्र यीशु मसीह की सलीब है, क्योंकि दुनिया का नूर यीशु, दुनिया की रोटी यीशु, जिंदगी की रोटी यीशु, जिंदगी का पानी यीशु, पेश तक इब्राहिम था यीशु है, मेरे से भी पहले यीशु था, यीशु है और यीशु रहेगा आजकल और अब तक। यीशु यकसा है, यीशु तब्दील खुदा, यीशु इला मुबद्दल खुदा, यीशु ऐसा खुदा है जो अपने हयात से हर एक इंसान को मुफ्त पिलाता है। यही वो खुदा है जो आखिरत में इंसाफ करेगा और यही वो खुदा है जो बादलों पर अपने मुकद्दसीन के साथ आएगा। और यही वो खुदा है जिसकी आंखें शोला की मानेद और पांव पीतल की मानेद, और जिसे मेरा भाई और इस पौलुस का भाई देखकर मर मिटा। यही वो खुदा है जो वापस इस दुनिया पे आएगा और वो पौलुस को, अपने बेटे यूहन्ना को फिर से खड़ा करता है। दोस्तों याद रखिएगा, इस आदमी की, इस सूरमा की, इस बड़े बेटे की, इस पौलुस की इतनी बड़ी गवाहियां हैं, इतने बड़े लंबे चैप्टर हैं और ऐसी ऐसी गवाहियां आज कायनात के अंदर मसीहत फैलने में 70% इस बंदे का हाथ है। और इसको खुदा रूह कुदुस ने इस्तेमाल किया, पौलुस रसूल को इस्तेमाल किया, पतरस रसूल को इस्तेमाल किया, याकूब रसूल को इस्तेमाल किया, यहूदा रसूल को इस्तेमाल किया। खुदा ने अपने तमाम लोगों को अपने खुदा रूह कुदुस में इस्तेमाल किया। गो के इस बंदे की बर्दाश्त ज्यादा थी, खुदा ने इसको इस्तेमाल भी ज्यादा किया। इसने दुख ज्यादा दिए लोगों को, तो खुदा ने इससे दुख भी ज्यादा उठवाए। दोस्तों याद रखिएगा, पहले था हमारा टॉपिक कि साउल, नए अहदनामे के साउल का घमंड। साउल कहते हैं बड़े को, विशाल को, मुहीब को। नाम में ही एक घमंड नजर आता है, नाम में ही एक अजीब बढ़ोती अजीमत नजर आती है, अजमत बड़ी ग्रेटनेस नजर आती है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, तब फिर उसने नाम रखा पौलुस। पौलुस का मतलब है छोटा, पौलुस का मतलब है कुशादा। दोस्तों ये है खुदा के सूरमा जो अपने आप को छोटा करते हैं, सबसे छोटा सबसे आगे निकल गया। ये वो है जो बहुतेरे अव्वल से आखिर और आखिर से अव्वल होंगे। दोस्तों खुदावंद के नाम को जपिए, खुदावंद के नाम को ललकारिए। ये है खुदावंद खुदा। जब कोई इंजील की मुनादी नहीं कर सकेगा, ना करेगा इसको, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद मुनादी करना जानता है। कायनात का सबसे बड़ा उस्ताद, खुदा का बेटा यीशु खुद खुदा है। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।